नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। महाशिवरात्रि कोई साधारण व्रत या पूजा का दिन नहीं है। यह वह रात्रि है जब शिव तत्व पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय होता है। तंत्र, योग और शास्त्रों में बताया गया है, इस रात की गई साधना हजारों गुना फल देती है। लेकिन अगर इसी रात कुछ गलतियां हो जाएं, तो फल मिलने के बजाय जीवन में बाधाएं, मानसिक अशांति और कई बार अजीब स्वप्न और डर तक शुरू हो जाते हैं। आज हम आपको ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे जो लोग अक्सर भक्ति समझकर कर बैठते हैं और अनजाने में शिव कृपा की जगह शिव अप्रसन्नता प्राप्त कर लेते हैं। गलती नंबर 1, शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना। बहुत लोग हर पूजा में हल्दी चढ़ाते हैं, लेकिन शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। क्यों? क्योंकि हल्दी स्त्री तत्व और सौभाग्य का प्रतीक है और शिवलिंग अग्नि तत्व और संहार तत्व का प्रतीक है। इसी कारण हल्दी माता पार्वती, विष्णु भगवान या गणेश जी को चढ़ती है, लेकिन शिवलिंग पर नहीं। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने से पूजा का पुण्य कम हो जाता है और साधना का प्रभाव रुक जाता है। यह सबसे बड़ी भूलों में से एक है। कई लोग सोचते हैं कि तुलसी पवित्र है तो हर भगवान को चढ़ सकती है, लेकिन शिव पूजा में तुलसी नहीं चढ़ती। पुराणों में कथा आती है कि तुलसी का संबंध विष्णु तत्व से है और शिव को बेलपत्र ही प्रिय है। यदि तुलसी चढ़ा दी जाए तो पूजा स्वीकार नहीं होती। महाशिवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण है बेलपत्र। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, शिवजी को चढ़ने वाला बेलपत्र फटा हुआ नहीं होना चाहिए, कीड़े लगा नहीं होना चाहिए, उल्टा नहीं चढ़ाना चाहिए और सबसे ज़रूरी, उसकी तीनों पत्तियां जुड़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि ये 3 पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक मानी जाती है। टूटा बेलपत्र चढ़ाना अधूरी पूजा के समान माना जाता है। महाशिवरात्रि की रात सामान्य रात नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक का समय शिव का काल माना गया है। इसी समय बहुत लोगों को अजीब सपने, अचानक डर, छाया दिखना या किसी के पास होने का एहसास क्यों होता है, आज आप समझ जाएंगे। गलती नंबर 4, शिवरात्रि की रात सो जाना। यह सबसे बड़ी भूल है। महाशिवरात्रि का व्रत रखने के बाद रात में सो जाना व्रत को अधूरा कर देता है, क्योंकि शिवरात्रि का अर्थ ही है शिव की रात्रि में जागरण। इस रात शरीर सोना चाहता है, लेकिन चेतना जागती है। अगर व्यक्ति सो जाता है तो उसकी साधना की ऊर्जा नीचे गिर जाती है और कई बार भारीपन, सिर दर्द या अजीब सपने आने लगते हैं। इसीलिए कहा गया, कम से कम 12 से 3 के बीच अवश्य जागें। ध्यान रखें, शिवरात्रि की रात में क्रोध करना, झगड़ा करना, अपशब्द बोलना या कामुक विचार बहुत भारी दोष माना गया है, क्योंकि उस समय मन अत्यंत संवेदनशील अवस्था में होता है। तंत्र शास्त्र कहता है, जिस भाव में आप उस रात रहते हैं, उसी भाव की ऊर्जा आपके अंदर स्थिर हो जाती है। यानी उस रात का क्रोध कई दिनों की मानसिक अशांति बन सकता है। बहुत लोग रात 12 बजे शिवलिंग पर कुछ भी चढ़ाने लगते हैं, कोल्ड ड्रिंक, पैकेट वाला दूध या गंदा जल। ध्यान रखें, शिव अभिषेक के लिए शुद्ध जल, गंगा जल, कच्चा दूध, शहद, थोड़ी मात्रा और बेलपत्र यही पर्याप्त है। गलत पदार्थ चढ़ाने से पूजा नहीं लगती और कई बार घर में अकारण बाधाएं शुरू हो जाती हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। शिवरात्रि की पूजा के तुरंत बाद भारी भोजन करना ऊर्जा को अचानक तोड़ देता है। इससे बेचैनी, अजीब सपने, डरावनी अनुभूति और कई बार छाया का अनुभव हो सकता है। इसलिए पहले जल पिएं, फिर कुछ देर बाद हल्का फलाहार लें। अगर इस एक रात को सही तरीके से कर लिया जाए तो कई लोगों की वर्षों पुरानी बाधाएं, मानसिक तनाव और अटके हुए कार्य भी चलने लगते हैं। शास्त्रों में महाशिवरात्रि को काल परिवर्तन की रात्रि कहा गया है, अर्थात यह वह समय है जब भाग्य की दिशा बदल सकती है। आज हम आपको ऐसे सरल उपाय बताएंगे जो कोई भी व्यक्ति घर पर कर सकता है। महाशिवरात्रि में पूरी रात को 4 भागों प्रहर में बांटा गया है। आप पूरा विधान न कर सकें तो भी यह सरल तरीका करें।
रात 1 लगभग 9-10 बजे शिवलिंग पर जल चढ़ाए और बोले AUM नमः शिवाय। रात 2 लगभग 11-12 बजे कच्चा दूध चढ़ाए और मनोकामना बोले। रात 3 12-1-30 बजे बेलपत्र चढ़ाए और समस्या बताएं मन ही मन। रात 4-2-3 बजे केवल दीपक जलाकर शांत बैठे। इस अंतिम चरण में कुछ न मांगे, सिर्फ बैठे। यहीं से शिव कृपा शुरू होती है। इस रात का सबसे शक्तिशाली मंत्र है AUM नमः शिवाय। ना दीक्षा चाहिए, ना कठिन साधना। रुद्राक्ष हो तो ठीक, ना हो तो भी चलेगा। बस 108 बार धीरे धीरे जप करें। ध्यान रखें, जल्दी जल्दी नहीं, शिव जप महसूस करके करें। एक बेलपत्र लें, उस पर काले पेन से अपना नाम या समस्या का एक शब्द लिखें, फिर उसे शिवलिंग पर चढ़ाकर कहें, हे महादेव, यह समस्या मैं आपको समर्पित करता हूँ। बहुत लोगों को इसका प्रभाव 21 दिनों में दिखता है। ये तांत्रिक नहीं, योग का रहस्य है। रात 12 से 1 के बीच 5 मिनट आंख बंद करके बैठ जाएं। कुछ न सोचें, सिर्फ श्वास को देखें। कई लोगों को कंपन, शांति, रोना या हल्कापन महसूस होता है। इसे शिव स्पर्श कहा गया है। महाशिवरात्रि का मतलब सिर्फ व्रत नहीं, ये अपने भीतर के शिव को जगाने की रात है। अगर सही भाव से एक बार भी कर लिया तो जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और नए लोग सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव।